सूर्य को जल देने की विधि। दोस्तों, सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं ये सभी को पता नहीं होते। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते। इसी कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। इसके लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाने का समय और अन्य नियम पता होने चाहिए। इसीलिए आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने की विधि नियम सहित साझा करने वाले हैं। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं, उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने के तरीके के बारे में आइए जान लेते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई चीज विधि पूर्वक की जाती है तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है, लेकिन वहीं अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आइए जान लेते हैं सूर्य को जल देने के नियम के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों, मैं चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए जान लेते हैं इन नियमों के बारे में। नंबर 1, सूर्य को जल चढ़ाने का समय। कुछ लोग समझते हैं कि जब भी उठें उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हों या उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निर्धारित निश्चित समय है। हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके अलावा किसी और समय पर अर्घ्य देने का कोई फायदा नहीं है। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो, उस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। ये समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता है। ऐसे में ये प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचाती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। नंबर 2, सूर्य को जल देने की दिशा। ये आवश्यक नहीं है कि सूर्य हमेशा दिखाई दे, अर्थात बादलों के मौसम या धुंध और कोहरे में सूर्य नहीं दिखाई देता, तो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया नहीं छोड़ें। ये तो सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है और सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाएं या ना देख पाएं। ऐसे में आप सूर्य को ना दिखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल दे सकते हैं। नंबर 3, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वे हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। इसी कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। नंबर 4, सूर्य को जल किस लोटे में दें। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य देव को हमेशा अर्घ्य देने के लिए तांबे के बर्तन का ही उपयोग किया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का पूर्ण लाभ मिलता है। इसीलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें कि जब भी सूर्य देव को अर्घ्य दें तो तांबे के बर्तन का उपयोग करें। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी उसमें डालकर भगवान सूर्य को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने और पुष्प डाले जा सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 6, सिर के ऊपर रखें दोनों हाथ। सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हों। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। नंबर 7, जल की धारा पर आंखों का केंद्र बिंदु हो।
जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोटे से निकलने वाले जल की धारा को ही देखें। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हों तो उस समय सूर्य मंत्रों का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधि पूर्वक स्मरण करें। नंबर 9, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर नहीं गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या फिर कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में आप डाल सकते हैं। नंबर 10, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका जान गए हैं और आप आगे से इन नियमों का पालन अवश्य करेंगे। अब जानते हैं कि सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अर्घ्य देने का समय एक ही हो। नंबर 2, अगर आपने अर्घ्य देना शुरू किया है तो इस नियम को तोड़ें भी नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ्य ना दे पाएं तो समय याचना करते हुए जल में रौली डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। नंबर 3, अर्घ्य देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अर्घ्य देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार अवश्य जाप करना चाहिए। नंबर 5, सूर्य देव को हमेशा पूर्व दिशा में ही जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डाल लें। नंबर 7, अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। नंबर 8, सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, अर्घ्य देने वालों को मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं सूर्य को मजबूत करने के उपाय। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी नवग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने मात्र से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो आइए इन समस्याओं के समाधान के लिए सूर्य को अर्घ्य देने की विधि के बारे में जान लेते हैं। आप अर्घ्य नदी में खड़े होकर या घर से भी दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देने के लिए व्यक्ति को स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ्य देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाएं तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। अर्घ्य देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाएं तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। लोटे या मिट्टी के बड़े से पात्र से जल देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने के बहुत सारे फायदे हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपना मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। इसलिए आत्मशुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को नियमित जल देने से शरीर ऊर्जावान बनता है। अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में 1 चुटकी रौली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपको इसके कई शुभ परिणाम मिलने लगते हैं।
अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत हो जाती है और इसके प्रभाव से घर में धन समृद्धि आती है। साथ ही सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देते तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होते जैसे आप चाहते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।